फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटिल मास्टर अगेन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं आज यूपी बोर्ड की गणित की परीक्षा थी 2025 की। और यहाँ पे हमारे पास एक पेपर है कोड 825 BY का। इसकी हम आंसर की लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है गणित का पेपर है। अब चलिए देखते हैं इसका हल क्या होगा। यहाँ पे थोड़े निर्देश दिए गए हैं जो आपने पढ़ लिए होंगे। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या होगी। जैसा कि हम जानते हैं ये हमारी जो रेखा होती है ये जहाँ पर टच करेगी x अक्ष को जितनी बार उतना हमारा शून्यक होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 बार टच कर रही है तो हमारे शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। हमारा बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो जैसा कि हम जानते हैं गुणनखंड हम ऐसे निकालते हैं। चलिए निकाल कर देखते हैं क्या हमारा गुणनखंड निकलता है। तो इसे हम 2 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 78 बार, उसके बाद 39 बार, फिर 3 से 13 बार, फिर 13 से 1 बार। तो इस तरह से हमारा इस गुणनखंड निकल जाएगा। तो 2 गुणा 2 होगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 3 है, 3 13। तो हमारा गुणनखंड ये हो जाएगा। हमारा ये ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट सीरीज संख्याओं 175 तथा 91 का HCF होगा। ये काफ़ी सिंपल है, कक्षा 5 का सवाल है। इसका HCF 7 होगा। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी। जैसा कि हम जानते हैं √3 और √5 अपरिमेय हैं। तो अपरिमेय संख्याओं का भाग भी अपरिमेय होगा, गुणा भी अपरिमेय होगा। और यहाँ पे ये हमारा √12 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा सी ऑप्शन बचता है। और ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ पर a² - b² = a + b एंड a - b लगा सकते हैं। सर्वसमीका जो हमारी कक्षा 6 से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये लगाएंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 5 √5 का होल स्क्वायर -√7 का होल स्क्वायर = हो जाएगा 5 - 7 = -2, जो कि एक परिमेय संख्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8 के युग्म का हल होगा। अब पहले हम देखेंगे कि हमारा ax + by = c के हिसाब से a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 में क्या संबंध निकलता है। तो हमारा a1 2 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। उसके बाद a2 3 है। इसी तरह से y1 1 है, सॉरी। उसके बाद हमारा y2 2 है। उसके बाद c1 हमारा 5 है और ये c2 8। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा कोई भी पद जो है बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है। तो हम जानते हैं कि ये जो है यहाँ एक बिंदु पे टच करने वाली रेखाएं होंगी जिनका आंसर केवल 1 होगा, मतलब एक अद्वितीय हल होगा। इसका आंसर 1 नहीं होगा। आप समझ रहे होंगे इसका आंसर 1 होगा, लेकिन 1 नहीं। हमारा कहने का मतलब है इसका सिर्फ एक ही आंसर होगा। इस तरह से लोग गड़बड़ कर देते हैं एग्जाम में। तो ये मैंने समझा दिया कंसेप्ट आपको। वैसे आपकी इससे अब कभी भेंट होने वाली नहीं है क्योंकि अब आप क्लास 11th में जाने वाले हैं, बट मैंने बता दिया। उसके बाद हमारा छठवां क्वेश्चन क्या है, AP 6, 10, 14 का 25th टर्म क्या होगा। यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे an के लिए, a + n - 1 × d, जो हमारे 5 चैप्टर में दिया गया है। तो हमारे यहाँ पे a क्या है, सिंपल वे से हम निकालना चाहे तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं जल्दी से करके दिमाग में। बट यहाँ पे a हमारा 6 है, जबकि n = यहाँ पे 25 दिया गया है। तो 25 में से 1 गया 24 × d = हमारा है 10 में से 6 गया 4। इन दोनों पद का जो अंतर होता है उल्टी तरह से 10 में से 6, वही हमारा d होता है सर्वांत। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन B सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल माइनस 2 है तो पी का मान, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी संख्या का मूल समीकरण द्विघात समीकरण का मूल उसमें x की जगह रखने पर वैल्यू रखने पर हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। इसी तरह बहुपद का शून्य होता है तो हम यहाँ पे x की जगह जब हम माइनस 2 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा पहले x के बाद, उसके बाद 2 गुना माइनस 2 फिर माइनस पी इज इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस 4 माइनस पी इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद 4 और 4 में खत्म 0 तो हमारा p का मान आ गया, यहाँ पे लिखेंगे p बराबर 0। हमारा ए ऑप्शन सही है। बट अदरवाइज पर आप ध्यान मत दीजिए। हमारा 8वां क्वेश्चन है दो बिंदुओं, यहाँ पे दो बिंदु 2 और 3 और 4 और 1 के बीच की दूरी, तो हम a मान लेंगे, उसके बाद ये b मान लेंगे, तो हमारा जो दूरी सूत्र से आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। दूरी सूत्र के बारे में आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं कि ए बी इक्वल टू, ए बी हमारी दूरी है, ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं स्क्वायर नहीं लगा पा रहा, स्पेस थोड़ा कम है, तो ये हो गया। अब हम x2 की वैल्यू पुट करेंगे और y2 की, इसी तरह y1 और x1 की, तो हमारा जो आंसर हल करने पर आ जाएगा वो हो जाएगा b/√2। मतलब हमारा आंसर आता है √8 आ जाएगा। बट हम जब इसे और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो हम इसे क्या कर देंगे 2 × 4 कर देंगे, और 4 का हम जानते हैं रूट जो होता है 2 होता है, 2 हमारा बाहर गुना में आ जाएगा, 2√2 हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा होगा। तो यहाँ पे हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है सिंपल सा है θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर। तो जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे, बट ये थोड़ा बच्चों को रिझाने के लिए सवाल दिया गया है। हमारी बुक में जो है दिया गया है, शायद 12वें पार्ट में है, 12वें पार्ट का एकदम लास्ट क्वेश्चन है, 14वां 15वां कुछ होगा, मैं हिंट दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन हमारा सही होगा, लेकिन क्यों होगा, ज़्यादातर बच्चे इस वाले ऑप्शन को लगा देंगे सी वाले, बट हम डी वाले को लगाएंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 भी दिया गया है इसमें, तो हमारे सूत्र में कहीं 2 नहीं होता। जब हम ऊपर और नीचे 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर आ जाएगा θ/, नीचे करेंगे तो 720, ऊपर करेंगे 2 पाई r स्क्वायर, जो हमारा डी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा 9 क्वेश्चन टोटल हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये हमारा क्या है, 3 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त, मान लीजिए हमारा 3 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त है। उसके बाद क्या कहा गया, इसमें किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा, ये एक बिंदु है, इससे स्पर्शरेखा खींची गई है और ये बिंदु इससे मिल रहा है जिसकी दूरी 5 सेमी है और त्रिज्या 3 सेमी दी गई है। तो ये आप जानते हैं पाइथागोरियन ट्रिक है, 3, 4 और 5। तो ये हमारा, और ये भी जानते हैं आप, ये एक लंब होता है, ये जो स्पर्शरेखा होती है त्रिज्या पे लंब होती है, जो परिधि पर एक बिंदु होता है उस पर। तो इस तरह से हम ट्राइंगल का यूज़ करके पाइथागोरस प्रमेय का हम 4 सेमी निकाल सकते हैं। आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चित्र में पी का मान होगा, देखिए यहाँ पर भी एग्जामिनर बच्चों को दिखाने के लिए ये सवाल दिया है। यहाँ पे हम किसका उपयोग करेंगे, समरूपता कसौटी का, लाइक दिस, कि यहाँ पे ये जो है इसका और इसका अनुपात, फिर उसके बाद इस संख्या का और इसका अनुपात बराबर होगा। आप देखिए कोई बच्चे इसे पलट कर इस तरह से लिख देते हैं, यहाँ पे पी का मान पूछा गया तो हम लोग क्या लगा देंगे 60, बट ये आंसर नहीं होगा। हम इसे क्या लिखेंगे, आइए हम अच्छे से डिटेल में समझा दें आपको। यहाँ पे 7.6/3.8 इज इक्वल टू 6√3/3√3, ये 2 बार कट जाएगा, इसी तरह से ये 2 बार कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो ये भुजा है ये इसके बराबर है, तो हम इसके हिसाब से अगर देखें तो हमारा ये वाला एंगल पूछा गया है इस कोण में, ये वाला एंगल, मतलब हमारा इसमें ये एंगल पूछा गया है जो इसके बराबर होगा। तो हमारा ये दोनों क्या है 8 × 14 140, जबकि टोटल कोण 180 होता है, तो 140 हम जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40, जो कि कोण पी के बराबर होगा। तो हमारा बी ऑप्शन 40 डिग्री बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल, जो कि सांख्यिकी से लिया गया है, लास्ट चैप्टर से, पहले वाला चैप्टर 13वां। तो इसमें पूछा गया है माध्यिका। तो माध्यिका का एक सूत्र होता है, पहले इसे जो बारंबारता दी जाती है उसे हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता में बदलेंगे। उसके बाद जो हमारा माध्यिका का सूत्र होता है, जो आप जानते हैं सिंपल सा है, L + n/2 - CF, दिख नहीं रहा हो, मैं भी आप कलर चेंज कर दे रहा हूँ। फिर इसके बाद इसमें इंटू h कर दिया जाएगा, तो हमारा माध्यिका निकल जाएगी। उसके बाद हम क्या कर, तो हमारी माध्यिका निकल जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, माध्यिका जो हमारी होगी उसे हम देखेंगे किस जो है हमारी किस अंतराल में है वो। जैसे मान लीजिए हमारी माध्यिका 15 आ गई, लेट सपोज हमारी जो माध्यिका वो 15 आ गई, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे 15 कहाँ है, तो 15 हमारा 10 और 20 में होगा। ये हमारा आंसर भी 10 और 20 ही है, निकालने पर हमें प्राप्त होगा। तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ डी, उसके बाद आप अपना जो हल करना चाहे कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, हमारा अगला क्वेश्चन है sin थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो sin थीटा का कितना मान और कॉस थीटा का कितना मान बराबर होगा, ये पूछा गया है, मतलब थीटा का मान पूछा गया है। जब हमारा जो डी ऑप्शन है वो कतई नहीं होगा। अब आगे देखेंगे हमारा ऑप्शन होगा तो कौन सा होगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, जैसा कि हम जानते हैं, जो साइन थीटा का मान होता है
उसे हम अगर पलट कर रख दें तो कॉस थीटा का मान हो जाए। जैसे ए मान लीजिए ये 1 2 3 लिखा है, अगर हम उसे उल्टे क्रम में लिखेंगे 3 2 1 तो ये साइन थीटा मान लीजिए, ये कॉस थीटा, इस तरह से। तो यहाँ पे आप एक काम की बात देखिए, ये साइन थीटा का मान अगर हम 1 2 3 मानते हैं और कॉस थीटा का मान 3 2 1 मानते हैं, तो हमारा ये बीच वाला जो मान होता है वो बराबर होता है। जिन बच्चों को ये जो मान है वो याद नहीं है तो इस तरह से कर सकते हैं। देखिए बीच का बराबर है, तो हमारा बीच में कौन सा कोण आता है, देख लीजिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 और 90। तो हमारा बीच में क्या आएगा 45, तो हमारा 45 डिग्री सिंपल सा आंसर हो जाएगा। ये मैंने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया, आप चाहें तो त्रिकोणमितीय अनुपात याद करके भी निकाल सकते हैं सिंपल। हमारा अगला क्वेश्चन cos 0 का मान 1 है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। इसकी जो है आपको नीड भी होती है क्वेश्चंस में, त्रिकोणमिति में और कहीं भी हो सकती है। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन 15वां, tan 2a = 1, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये जो 2a दिया गया है ये एक न्यून कोण है, तो tan थीटा जो 90 से कम हो, मतलब या तो 0 होगा या 0 या फिर 30 45 और 60, इनमें से कुछ होगा जिसका मान 1 हो। तो tan हमारा 45 का मान 1 है, तो 2a = कितना हो गया हमारा 45। अब अगर हम 2 का पक्षांतर करें तो 45/2 हो जाएगा, जो कि हमारा 22 से 1/2 के बराबर है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हम बी ऑप्शन पे यहाँ पे टिक लगा देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेक यहाँ पे ए दिया गया है, थीटा भी दिया जा सकता था। सेक ए + tan a × 1 - sin a का मान होगा। इसको हम हल कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल वे से। सेक ए का मान होता है 1/cos a, जानते हैं हम। उसके बाद tan का मान होता है sin/cos। उसके बाद हम cos हर बराबर है तो हम ऊपर का जोड़ देंगे, 1 + sin/cos हो जाएगा, यह हमारा पद हो गया। उसके बाद इसमें अब यहाँ पे हम उतारेंगे 1 + sin/cos, cos × 1 - sin है, ये वाला पद हमारा, तो 1 - sin है। अब यहाँ पे हम सरसमीका a² - b² का प्रयोग करेंगे इस तरह से, जो a + b और a - b के रूप की होती है, a + b a - b। चलिए करते हैं। तो a + b और a - b के हिसाब से a² - sin² हमारा मान हो जाएगा और बट्टा में cos। अब सरसमीका 1 + sin² + cos² = 1 का हम पक्षांतर करते हैं, जो हमारी किताब में दी गई है। तो हमारा क्या आंसर निकल के आता है कि ये cos² थीटा के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos² लिखेंगे, ऊपर का मान, नीचे cos, ओनली cos रहेगा। cos² से cos कटेगा तो ओनली cos बच जाएगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर। तो हम इस पर क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 17वां क्वेश्चन, किसी बारंबारता बंटन के माध्य और माध्यिका क्रमशः 26.1 और 25.8 है, तो बंटन के लिए बहुलक का मान, सिंपल सा एक सूत्र आता है, 3 माध्यक बराबर 3 माध्यक = माध्यक का मतलब माध्यिका को हम कह रहे हैं 2 माध्य, जो सिंपल सा हम पहला सूत्र हमारा यही, जिसे 3 विधियां हैं, प्लस में आपका आ जाएगा बहुलक। ये इतना हटेगा तो मैंने ये लिख दिया, ये बहुलक हो गया। तो हम पक्षांतर करेंगे, उसके बाद 3 का 25.8 में गुणा और 26.8 1 का 2 में गुणा करने के बाद जब हम इसे घटा देंगे तो हमारा आंसर जो आएगा 25.2 आएगा, जो हमारा बहुलक है। ये सब सूत्र आप याद करते तो ये आपका ऑप्शन सही होता। अगर सही है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद हमारा 18वां क्वेश्चन है, बहुलक वर्ग होगा तो बहुलक का मतलब सबसे ज़्यादा बार आई हुई संख्या। यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी संख्या जो है वो है 12, जो कि 10 और 15 में है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल
जो है 30 मीटर स्क्वायर है यदि इसकी लंबाई x और यदि इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई x से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया चौड़ाई x है तो लंबाई क्या है 1 मीटर अधिक है, x+1 हो जाएगा। ये हमारी लंबाई और चौड़ाई। अब आप जानते हैं क्षेत्रफल का सूत्र L×B मतलब लंबाई और चौड़ाई। तो हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे x+1 × x = 13। ये 30 है हमारा। उसके बाद x² + x = 30 पक्षांतर करेंगे 30 का, तो x² + x - 30 = 0। सिंपल ये हमारा इक्वेशन है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप देख सकते हैं, सी ऑप्शन। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन। क्या है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होगी। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा पासे में कितनी संख्या होती है। पासे में 1 2 3 4 5 और 6 होती है, जिसमें सम संख्या की संख्या कितनी है, ये 1 है, ये एक सम संख्या 1 मतलब 3 सम संख्या है। अब इसकी प्रायिकता पूछी गई है, तो प्रायिकता में क्या करते हैं, जिसके बारे में पूछा गया है और होने के बारे में पूछा गया है तो उसकी संख्या लिख देंगे। जैसे सम संख्या की पूछी गई, सम संख्या की संख्या 3 है तो हम 3 लिखेंगे, बटा में टोटल लिख देंगे, टोटल संख्या 6 है सबकी। तो हमारा ऑप्शन बी नहीं बल्कि सी सही हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहीं पे हमारी ये जो है 20 ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। जो आपका सही ऑप्शन होगा आप अपना मिलाकर देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट जो पेपर होने वाला है हमारा साइंस का 4 तारीख को, उसके ठीक 1-2 घंटे बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप उसके आंसर की मिला लेंगे। बाय बाय।